हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता करण सिंह दलाल अब पूरी तरह से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज उन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह के साथ पलवल विधानसभा क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक चुनावी सभाओं को संबोधित कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सभाओं में लोगों द्वारा उनका पगड़ी बांधकर जहां गर्मजोशी के साथ जोरदार किया गया, वहीं दोनों अपना होशंगाबाद से किया गया और चकोरा से, छजूनगर से, मुनीरगढ़ी से आए हुए सभी पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सत्कार के योग बैठी हुई माताएं और बहनों और प्यारे बच्चों, इतनी धधकती हुई गर्मी में जो आज सभी बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बच्चों ने, बहन बेटियों ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, इतने घंटों से आप हमारा इंतजार कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों से, फूल मालाओं से, जो इस गांव का एक इतिहास है कि जब आप सर पे बिठा करके नेताओं को जितना मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उतना शायद ही हमारे इलाके में नौजवान इतना किसी को मान देता होगा। तो उसी परंपरा को दिखाते हुए आज आप नौजवान साथियों ने और आप बुजुर्गों ने जो हमारी हौसला अफजाई की है, उसके लिए मैं सदैव आपका एहसानमंद रहूंगा, आपका धन्यवादी रहूंगा। और मैं आप सब ग्रामवासियों की तरफ से चौधरी महेंद्र प्रताप जी का यहां आने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपसे यही अपील करने के लिए हम आए हैं। इन नौजवानों ने और आपने हमारा 10 साल का राज देखा है। हमारे राज में किस तरीके से इस इलाके के बच्चों को रोजगार मिला करता था, किस तरीके से गांवों की तरक्की के लिए पैसा खर्च किया जाता था, किस तरीके से इस इलाके के हमारे भाई जब दफ्तरों में जाते थे तो अधिकारियों की आंखों में एक शर्म हुआ करती थी, इलाके के लोगों के लिए एक डर हुआ करता था। आज 10 साल के भाजपा के शासन में इस इलाके के डर और भय का जो समय था वो समाप्त हो चुका है। आज इलाके के लोगों को गिड़गिड़ाना पड़ता है, अधिकारी हमारे इलाके के लोगों की जो दिक्कतें हैं उनके ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं और उसकी केवल एक ही वजह है बुजुर्गों और भाइयों कि हमारे इलाके का सांसद और हमारे इलाके के जितने भी विधायक हैं उन्होंने आज तक हमारे इलाके के दुख और तकलीफ को ठीक करने का कभी काम नहीं किया। वो केवल अपना कारोबार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, वो और उनके साथी दोनों हाथों से सरकार के खजाने को लूट रहे हैं और एक राजनीतिक जो रिश्तों की मर्यादा होती है उन रिश्तों की मर्यादाओं को शर्मिंदा कर रहे हैं। तो आज समय आ गया है, लोकसभा का चुनाव है। चौधरी महेंद्र प्रताप जी पहले 5 दफा विधायक रहे हैं, 2 दफा मंत्री रहे हैं और बहुत ही शानदार राजनीतिक इनका जीवन रहा है। आज पार्टी ने इनको नुमाइंदा बनाया है। तो हम सब आपसे अपील करते हैं कि आने वाले समय की जरूरतों को देखते हुए, हमारे इलाके की तरक्की को देखते हुए और 4 महीने बाद हरियाणा की विधानसभा का भी चुनाव आ रहा है, तो ज्यादा समय अब नहीं है जब हमारे इलाके की तरक्की पहले की तरह हुआ करेगी जैसी आज से 10 साल पहले हुआ करती थी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से रोजगार हमने आपको उन दिनों दिया, उससे भी ज्यादा रोजगार इलाके के बच्चों को, रसूलपुर गांव के बच्चों को हम देने का काम करेंगे। जो भी हमारे अधूरे सपने हैं उन सपनों को साकार करेंगे और हरियाणा में अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। जैसी धाक इस इलाके की हमारे समय में हुआ करती थी, फिर से इस इलाके की वही धाक और वही सम्मान इस हरियाणा के अंदर आपको नजर आएगा। मैं कहता हुआ आपसे अपील करता हूं कि जैसे आज आपने गर्मी की परवाह ना करके और यहां इतनी बड़ी हौसला अफजाई हमारी की है, इसी तरीके से 25 तारीख को भी गर्मी और मौसम की परवाह ना करके ज्यादा से ज्यादा वोट महेंद्र प्रताप जी को देकर के इन्हें यहां से सफल बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आपके चाहते और युवाओं के, मसीहा भाइयों के बहुत ही साथी आप फरीदाबाद लोकसभा के
प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी से मैं अपील करता हूं वो भी आए और अपना संबोधन दें। एक बार जोरदार तालियों से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज के इस चुनावी सभा में आए हुए मेरे बुजुर्ग, सम्मान के योग आपके विधायक, अभी इलेक्शन तो होना है, आपने तो अभी भूतपूर्व बनाए भाई चौधरी करण सिंह दलाल जी पलवल के नेता नहीं है। ये राजनीतिक तौर पर हरियाणा में भी इनका अपना नाम स्थान है। यह हरियाणा के बहुत बड़े नेताओं में इनकी गणना होती है। ये भी मेरे लिए, चाहे क्षेत्र इनका है, मेरे लिए इन्होंने भी आपसे वोट मांगी है। सम्मान के योग भाई चंदन सिंह सोलंकी जी, शायद इनका नेटिव विलेज यही है, यही इनकी जन्मभूमि। ये भी बीमारी की हालत में यहाँ बैठे हैं। भाई मेरे साथी, मेरे मित्र जो मंच पर बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी, हमारी माता और बहनें, छायाकर बंधुओं, देखिए आज का चुनाव एक बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है। ऐसी हालात में चुनाव हो रहे हैं जबकि देश में लोकतंत्र और प्रजातंत्र और संविधान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आज मंडरा रहा है। देखिए 10 वर्ष पूर्व आप लोगों ने, देश की जनता ने इनको भरपूर ताकत दी थी। 10 वर्ष पहले इनको सत्ता दी थी और सत्ता भी किसी उम्मीद के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए दी थी। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या आप महसूस करते हैं कि इन्होंने क्या उन सभी वादों को पूरा किया है जो आपके समक्ष किए थे? पर चूंकि हमारी याददाश्त बड़ी थोड़ी है, हम भूल जाते हैं। इनका पहला वादा यह था कि काला धन जो भारतवर्ष से बाहर चला गया उसे वापस लाएंगे और 15-15 लाख रुपए तुम्हें दे देंगे। दूसरा वादा यह था कि तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई जिसे तेल देश का तकरीबन 3 हिस्सा आबादी तकरीबन तेल का हिस्से की इस्तेमाल करती है, उसकी कीमत भी 60 रुपए थी कांग्रेस शासन में। इन्होंने कहा था कि 35 रुपए कर देंगे। गैस का सिलेंडर 400 रुपए था कांग्रेस शासन में, इन्होंने कहा था कि हम 250 में दे देंगे। ये वायदे किए थे इन लोगों ने। क्या 10 वर्ष में उनको पूरा किया है? पूरा करना तो दूर रहा, इन्होंने क्या दिया है देश को? इन्हें महंगाई दी है, भ्रष्टाचार दिया है और बेरोजगार भी दी है। 2.5 करोड़ लोगों को, बच्चों को वायदा किया था इन्होंने रोजगार देने का, लेकिन 2.5 करोड़ देने तो अलग रहे, लाखों रोजगारों भी छिन गए नौजवानों की। नई नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या है देश में। हरियाणा प्रदेश कभी 1 नंबर का प्रदेश हुआ करता था, डेवलपमेंट के लिहाज से भी और पर कैपिटा इनकम और निवेश के आधार पर भी। बड़ी बड़े पावर हाउस इन्होंने बनाए। हमारे टाइम में तकरीबन 5000 मेगावाट के पावर हाउस बने थे 10 वर्ष में। मेरे पास भी पावर डिपार्टमेंट रहा है और 10 वर्ष में आज एक भी पावर हाउस नहीं लगा है। अगर वो पावर हाउस नहीं लगे होते तो आज ब्लैकआउट होता हरियाणा में। कर्ज तो ले लिया सबसे ज्यादा आज हरियाणा ने, और काम कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। जितनी डेवलपमेंट हुई है भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में हरियाणा में हुई है। बड़े बड़े पावर हाउस भी बने हैं, हॉस्पिटल्स बनी हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, क्या नाम है तुम्हारे, ये इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, मेट्रो रेल चली हैं, सेक्टर डेवलपमेंट हुए हैं, नौकरियां दी गई हैं जवानों को, हर तरह के डेवलपमेंट इस देश में हुए हैं। लेकिन 5 साल में कहीं इनको उपलब्धि हो तो पूछ लेना। आज इनको आपके बीच में आने की हिम्मत नहीं है। आए तो ये पूछ लीजिए, मैं 10 वर्ष का हिसाब दे दो तो
ये वादे किए थे, इनका हिसाब दे दीजिए। अगर इनका तुम एक भी वादा तुमने पूरा किया हो इनमें, तो तुम्हें वोट दे देंगे, अन्यथा उनको यहां घुसने नहीं देना चाहिए। न्याय तो ये है, इन्होंने खुद माना है। कर इसके लिए पैसे 15-15 लाख के लिए तो शाहजी ने खुद कह दिया भाई तो इलेक्शन के जुमले थे, हमने वैसे ही मार दिए, हमने तो बहका दिए वोट लेने के लिए। उन्होंने खुद माना है। तो भैया जब कसूर को मान ले तो अदालत भी सजा दे देती है। जनता तो सबसे बड़ी अदालत है, हमें सजा दे देनी चाहिए थी इनको, लेकिन जब नहीं दी फिर भी दूसरा मौका दे दिया। तीसरी बार फिर ढीठता से आ रहे हैं और क्या कहते हैं, काम नहीं, महंगाई की बात नहीं करेंगे, रोजगार की नहीं करेंगे, करप्शन की नहीं करेंगे। करप्शन में तो सने पड़े सारे, अंधाधुंध पैसे पे इनका निशान है। इन्होंने अच्छे दिन जनता के आए ना आए इनके जरूर आ दिए, ताकत तुम्हारी इस्तेमाल की अपने लिए। तो आज ये हिसाब लेने का समय आ गया है। आज आपका अधिकार है 5 साल में, अगर फिर गलती करके 2 बार चढ़ गई, आपकी काट की हंडिया 1 बार चढ़ती है, 2 बार नहीं चढ़ती। 2 बार चढ़कर तीसरी बार चढ़ा दी तो भैया पाप के बागी हम ही हैं और दूसरा नहीं है, पर हम जिम्मेदार हैं। अब सोचना नहीं चाहिए। हमने एक मैनिफेस्टो, इनके वादों के लिए जनता दुखी हुई है, जनता का नुकसान हुआ है, महंगाई में पिस रही है, बेरोजगारी झेल रही है। तो उसके लिए राहुल गांधी जी ने, अध्यक्ष ने, हुड्डा जी ने, हमने सब ने मिलकर एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं, कि हम 5 साल में क्या करेंगे। उसे ध्यान में रखते हुए किया है कि भी डीजल, पेट्रोल, गैस ये महंगाई की से त्रस्त है। गरीब के लिए बिजली का बिल देना भी बड़ा मुश्किल है, रेट भी बहुत ज्यादा है। तो एक फैसला तो ये लिया है कि हमें अगर आप सत्ता देते हैं, अपना विश्वास देते हैं, तो 300 यूनिट तक बिजली सबके लिए फ्री होगी, जो 300 यूनिट चलेगा। गैस का सिलेंडर ये 1000 रुपए, 1100 रुपए में शायद दे रहे हैं, इतने में दे रहे हैं ना। हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। पेंशन 6000 रुपए बुजुर्ग के लिए एक पेंशन हम देंगे, मतलब घर में बुढ़े बुढ़िया हैं तो 12000 रुपए मिलेंगे और बालक खूब सेवा करेंगे फिर उनकी। हाँ सच्ची बात यह है, कमाएंगे तो वो। नौकरियों का भी हरियाणा में सरकार आ रही है, केंद्र में भी 30 लाख नौकरियां, मुझे ठीक शुक्रिया, 30 लाख नौकरी खाली पड़ी है, सीटें, उनको आते ही भरेंगे। नमस्ते भैया, नमस्ते, बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए, उनको हम भरेंगे। और प्रदेश में 3 महीने में इलेक्शन हो रहे हैं। वैसे तो ये सरकार माइनॉरिटी में गिरी तो पड़ी है, 42 ही आदमी है, 43-45 नहीं है इनके पास। इलेक्शन गेला गेल आए, मेरे बाद दलाल जी तार बैठे, तो फिर देख लीजिए वही दोनों की बात। पार्लियामेंट से ही इनका दरवाजा खुलेगा, पार्लियामेंट के लिए दरवाजा बिना नहीं खुलेगा। और जब हम दोनों तैयार होंगे तो भाई डेवलपमेंट के लिहाज से 111 हो जाएंगे, 111 नहीं 111 होंगे। तो उसके लिए एक किसानों के लिए भी हमने वो किया है घोषणा पत्र में, कि जो ये इन्होंने किसानों का जो एमएसपी है, इसके एक्ट को खत्म किसान आंदोलन ने किया था, सैकड़ों लोगों का बलिदान भी हुआ था। तो कांग्रेस ने उसको अपने घोषणा पत्र में रखा है कि एमएसपी को, जो अनाज का रेट है, उसको हम कानूनी रूप देंगे और जो कम में खरीदेगा उसको सजा देंगे। और 50% लागत का किसान को मुनाफा देने की योजना बनाएंगे, वो देंगे। ये जो मिलिट्री की जो ये थी अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना के नाम तक मजाक किया गया है नौजवानों को नौकरी देने का, इसको आते ही हम खत्म करेंगे और मिलिट्री की वही भर्ती शुरू करेंगे जो पहले थी। नौजवानों के लिए भी एक वो है कि जो डिग्री डिप्लोमा जिन्होंने ले लिया, वो बेरोजगार या 4th क्लास की नौकरी करने पे मजबूर हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए एक योजना तैयार की है। और उन बच्चों को
1 लाख रुपए उनके खातों में 1 साल के लिए जमा करेंगे, जिससे अपना काम कर सके, पढ़ाई भी कर सकें। तो भाई ये सारी योजनाएं कब शुरू होंगी, इसके लिए आपको निर्णय लेना होगा, मेरिट पर लेना होगा, उम्मीदवारों को देखना होगा। उम्मीदवार तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं 5 बार, जैसे फरमाया, 5 बार विधायक रहा हूं, मिनिस्टर भी रहा हूं, सीएलपी लीडर भी रहा हूं। मुझे शायद आप ना जानते हो, बहुत कम नाम से जानते होंगे मैं, लेकिन 5 बार जनता ने मुझे 3-3, 4-4 बार चुना है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने वादे नहीं, ईमानदारी तो पूरे करता हूँगा, इतना तो यकीन रखिए आप। और पार्टी के कार्यक्रम आपके सामने हैं, सरकार आगे आ रही है, सरकार काम होंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप निर्भीक तौर पे कांग्रेस को अपनी शक्ति दीजिए, सारे वादों को हम पूरा करने जा रहे हैं, यही आपकी शक्ति का इस्तेमाल होगा। आपको एक भरोसा दे सकते हैं कि एक तो आपके दामन पर कभी दाग नहीं लगने देंगे, दूसरा काम की दृष्टि से कभी आपको निराश नहीं होने देंगे, यही कह सकता हूं मैं। अगर आप वाकई में इनको दोषी मानते हो, इसको बदलना चाहते हो, सरकार को एक अच्छी सरकार को लाना चाहते हो, कांग्रेस को लाना चाहते हो अपने उज्जवल भविष्य के लिए और सारे कामों को पूरा करने के लिए, तो आप हाथ खड़ा करके दिल से करना। ये नहीं हम कह रहे हैं, आशीर्वाद दे देना, कांग्रेस को आप वोट देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।